हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपार एजुकेशन के इस प्यारी सी वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर नंबर कौन सा है, 5 है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 तीन क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में उठाएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग देख भी सकते हैं जैसा कि दे रखा है, काफ़ी आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। ठीक है, यानी कठिन दिख रहा होगा, देखने में भी कठिन है और सॉल्व करने में भी काफ़ी लेंदी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले डिटेल में और सॉल्व करने वाले। ठीक, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले अपना क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्स बराबर दे रखा है ए थीटा माइनस साइन थीटा है, और वाई बराबर दे रखा है ए ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉस थीटा दिया है। ठीक, तो देखिएगा इसका हमें करना क्या है, डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर बात कर रहा था प्राचलिक। ठीक है, तो यानी पैरामीटर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन यहाँ पर। ठीक, देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने दोस्तों यहाँ पर लिख रखा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया है एक्स बराबर ए थीटा माइनस का कॉस थीटा दिया है। ठीक, और वाई बराबर दिया है ए ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉस थीटा दिया है। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक, तो हमें निकालना है यहाँ पर क्या, डी वाई ओवर डी एक्स, यानी डी वाई बटा डी एक्स का हमें क्या करना है, यहाँ पर मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमें पहले एक्स बराबर ये चीज़ दिया है। ठीक है, तो जो एक्स बराबर सबसे पहले दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो एक्स बराबर हमको दे रखा है ए ब्रैकेट में दिया है थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये दिया है हमको। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हमको जो हमारा प्राचलिक यानी पैरामीटर है उसको पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट में साइन के लास्ट में दिया है थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष करना पड़ेगा, हिंदी में बोले तो हम लोग। ठीक है, तो करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स बटे डी थीटा। ठीक है, आपको थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तभी क्या होगा, थीटा का अवकलन 1 आएगा। ठीक है, तो ये बात है हमारा। तो यहाँ पर देखिए ए लगा है, तो ए हमारा यहाँ पर क्या है, ए हमारा कांस्टेंट है, तो ए को बाहर ही रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, डी बटे डी थीटा, किसका अवकलन, थीटा का, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा। ठीक है, माइनस लगाते हैं, फिर डी बटा डी थीटा होगा, किसका अवकलन, साइन थीटा का, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना क्या, साइन थीटा। ओके, इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी एक्स बटे डी थीटा। ठीक, बराबर में ए हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे। थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन क्या होगा, 1 होगा। जैसे एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन 1 होता था, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हुआ, माइनस लगाते हैं। देखिएगा, मतलब साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, आप लोग देखिए साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, साइन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉस थीटा है। ठीक, और उसके बाद थीटा का करेंगे, थीटा के सापेक्ष तो 1 होता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डी एक्स बटे डी थीटा का हमारा मान क्या निकला, ये चीज़ यहाँ पर हमारा क्या हुआ, निकल गया। ठीक, इतना आपको आ गया होगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें y बराबर ये चीज़ दिया है, तो हमें इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। किस पे, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जिसका मतलब जिसके सापेक्ष x का अवकलन करते हैं उसी के सापेक्ष हम y का भी करते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें भी पैरामीटर जो हमारा थीटा दे रखा है वही होगा पैरामीटर। ठीक, तो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें y बराबर क्या दे रखा है, सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो दिया है ए 1 प्लस का कॉस थीटा हमको दे रखा है। ठीक है, तो y बराबर हमको दिया है 1 प्लस का कॉस थीटा। ठीक, ये चीज़ दे रखा है, इसमें भी हमें करना पड़ेगा, थीटा को हमें क्या मानना पड़ेगा, उसी के सापेक्ष हमें अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बटा डी थीटा। ओके, तो हो जाएगा क्या, एक यहाँ पर भी ए हमारा जो है कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए हमारा क्या था, कांस्टेंट था, यहाँ पर देखिए उसी प्रकार यहाँ पर भी हमारा ए जो है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, तो ए को हम बाहर ही रखेंगे, किसका अवकलन 1 का हो, तो 1 हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन आपको पता है 0 होता है, माइनस लगाएंगे। उसके बाद कॉस थीटा का करेंगे। ठीक, तो कॉस थीटा का आपको पता है अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ओके, फिर यहाँ पर क्या होगा, डी वाई बटा डी थीटा। ठीक, डी वाई बटा क्या हुआ, डी थीटा हुआ। ठीक है, बराबर में यहाँ पर ए हमारा है ना, तो ए को ऐसे रखते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस मिलकर प्लस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस मिलकर प्लस का हुआ, और प्लस साइन थीटा का गुणा ए में होगा, तो ए साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो इसका मान क्या हमारा निकला, ए साइन थीटा निकला। ठीक, तो इतना काम यहाँ पर हमारा होगा। कॉस थीटा क्या होता है, माइनस का थीटा। ठीक है, और 0 में से जब माइनस का थीटा घटाएंगे तो माइनस का साइन थीटा निकलेगा। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो एक काम ये तो हमारा हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर प्लस था ना, तो यहाँ पर हम लोगों को प्लस करना था,
तभी मैं यहाँ पर मैंने सोचा कैसे यहाँ पर अपना क्या हुआ प्लस में आ रहा था, ठीक। तो यहाँ पर 0 माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस का साइन थीटा हुआ, ठीक है। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर अपना सेकंड है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमें निकालना है dy बटा dx का मान, ठीक। तो हमें निकालना है dy बटा dx का मान। इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले dy देखिएगा, यहाँ पर dy बटा dx का मान निकालना है। तो कैसे हमको मिलेगा, अगर हम क्या करें, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दें। यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो हो जाएगा क्या, dy बटा डी थीटा है, ठीक। dy बटा डी थीटा है, बटे में क्या है ये dx बटे डी थीटा, ठीक है। तो क्या है dx बटे डी थीटा हो गया, क्योंकि हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है dy बटा dx का मान, ठीक। तो अभी मैं भाग लगा रहा हूँ समीकरण 2 का समीकरण 1 से, ठीक है। बराबर में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, dy बटा डी थीटा का मान दे रखा है क्या, माइनस का ए साइन थीटा, ठीक है। तो हो गया क्या, माइनस का ए साइन थीटा हो गया। और बटे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं dx बटे डी थीटा का मान क्या दिया है, ए दिया है यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या है, 1 माइनस का कॉस थीटा दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, ये देखिए डी थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ए से हमारा ये ए वाला ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा, डी वाई यहाँ पर है, यहाँ पर डी एक्स होता है। यहाँ पर क्या हुआ हमारा, डी वाई बटा डी एक्स हो गया। बराबर में क्या आया, ये साइन थीटा है ना, माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने माइनस का साइन थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। एक आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा किसका, 1 माइनस कॉस थीटा का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चूंकि 1 माइनस का कॉस थीटा आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है। 1 माइनस का कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा के फार्मूला होता है, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 2 साइन स्क्वायर क्या होता है, थीटा बाई 2 होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और एक फार्मूला और होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वैसे होता है वो साइन 2 थीटा का होता है, ठीक है। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू में क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। जब साइन 2 थीटा का होता है तो ये चीज़ होता है, ठीक है। एंगल मतलब क्या होता है, एंगल हमारा पूरा पूरा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें साइन थीटा का फार्मूला लिखना हो तो क्या होगा, यहाँ पर 2 थीटा था, यहाँ पर केवल थीटा है। जब 2 थीटा था तो यहाँ पर एक थीटा हो गया। जब यहाँ पर 1 थीटा है तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। मतलब क्या है, जब यहाँ पर 2 थीटा था तो मतलब 2 थीटा का आधा क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा हुआ। जब यहाँ पर थीटा आया तो इसका आधा क्या होगा, तो इसका आधा होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में क्या होगा, कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। ये चीज़ होगा। तो जहाँ पर साइन थीटा है वह उसकी जगह पर हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो देख ही सकते हैं आप लोग। वैसे अगर यहाँ पर भी आप लोग छोड़ देते हैं तो इसके यहाँ पर भी आपका आंसर सही रहेगा, लेकिन आपकी जो यहाँ पर एक्सरसाइज में मतलब जो आपके आंसर शीट में दे रखा है वो ये दे रखा जो भी आने वाला है, ठीक है। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा, साइन थीटा की जगह पर लिखेंगे माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 लिखेंगे, ठीक है। बटे लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब एक साइन थीटा बाई से एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब स्क्वायर कैंसिल होता है, यहाँ पर वो एक साइन थीटा बाई 2 बच रहा है, ठीक है। तो कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पर एक साइन थीटा बाई 2 बचा। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है क्या आपका कॉट थीटा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, डी वाई बटा डी एक्स का क्या मान निकला, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस किया। कॉस थीटा बटे साइन थीटा मतलब होता है कॉट थीटा, और एंगल में थीटा बाई 2 है तो एंगल में थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट निकला जो कि आपको निकालना था डी वाई बटा डी एक्स का मान। तो ये आपका निकल चुका है आंसर, ठीक है। तो हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हुआ, सॉल्व हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 7वें की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग यहाँ पर दे लेते हैं फटाक से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां अपना ये चीज़ दे रखा है, एक्स बराबर दिया है साइन क्यूब टी बटे में अंडर रूट कॉस 2 टी दिया है, ठीक है। और वाई बराबर दिया है कॉस क्यूब टी बटे में अंडर रूट कॉस 2 टी, ठीक है। और दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 7 है मैंने बताया जैसा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। वेरी लेंदी भी लगता है, मतलब बहुत लेंदी लगता है, कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपका, ठीक। और इसमें विशेष कर आपको क्या है, मेजर जो आपकी प्रॉब्लम क्या सकती है, बहुत ध्यान से इसको आपको करना है, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन आप लोग जब करेंगे तो बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक। तो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखेंगे, ठीक है। देखिएगा इसमें भी हमें डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा पहले एक्स बराबर ये चीज़ दिया है, तो सबसे पहले हम एक्स का करेंगे, ठीक। तो एक्स बराबर हमको क्या दिया है, साइन क्यूब दिया है, ठीक है। साइन क्यूब दिया है, बटे में क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, ठीक। अब देखिए हमें इसका अवकलन करना है। यहाँ पर जो आपका पैरामीटर दिया है, आपका पैरामीटर यहाँ पर क्या है, t है, ठीक है।
तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका पैरामीटर यहाँ पर क्या है, टी है, ठीक। तो यहाँ में टी के सापेक्ष हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवकलन करेंगे यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, टी के सापेक्ष, ठीक। तो देखिएगा, तो हम करेंगे क्या, और यहाँ पर और एक बात, जब इसका अवकलन करेंगे तो देखिए अंश बटे हर के रूप का, ये हमारा क्या है, ये अंश है और ये हमारा क्या है, हर है, ठीक है। देखिएगा, तो करेंगे क्या, डी एक्स बटे डी टी होगा, ठीक, बराबर में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, डी बटे डी टी साइन क्यूब टी बटे में अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, ओके। तो ये मैंने बताया जैसा कि ये अंश है ऊपर वाला, ये हर है, ठीक। तो अंश बटे हर वाला फार्मूला आप लोगों ने, यानी अंश बटे हर का जो डिफरेंशिएशन होता है आप लोगों ने करा ही होगा इसके पहले, तभी तो आप यहाँ पर आए हैं। तो मैं करता हूँ, ठीक है। तो डी एक्स बटे डी टी बराबर क्या होगा, देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, हर को हम ऐसे लिखते हैं, तो अंडर रूट कॉस 2t है ना, तो अंडर रूट कॉस 2t को हम ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट कॉस 2t को ऐसे लिखा, हर वैसे का वैसा अंश का अवकलन, तो डी बटा डी टी अंश का अवकलन साइन क्यूब टी का करेंगे, ठीक है। साइन क्यूब टी का मतलब क्या हुआ, साइन टी का होल क्यूब है, ठीक है, ये मतलब होता है साइन टी का मतलब ये होता है, ठीक। हर वैसे का वैसा लिखा, अंश का अवकलन किया, फिर माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद अंश को वैसे लिखेंगे, तो यानी यहाँ पर क्या है, साइन टी का क्यूब है, ठीक है। यानी चाहे साइन क्यूब टी लिखें चाहे साइन टी का होल क्यूब लिखें, दोनों बात एक ही है, ठीक। तो मैंने क्या किया, अंश को ऐसे लिखा, फिर उसके बाद हर का अवकलन किया, तो डी बटा डी टी हर का अवकलन, तो हर हमारा यहाँ पर क्या है, कॉस 2t, कॉस क्या है, कॉस 2t। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, मैंने पहले से बता रखा है, ठीक है। पावर में क्या हुआ, 1/2। अंडर रूट का मतलब जहाँ कहीं पर आपको अंडर रूट दिखे उसका मतलब क्या होता है, सीधा आपको वहाँ पर 1/2 लिख देना है पावर में, ठीक। बटे में फिर उसके बाद क्या होता है, हर का स्क्वायर, हर हमारा क्या है, अंडर रूट कॉस 2t है, तो अंडर रूट कॉस 2t है, तो यहाँ पर अंडर रूट कॉस 2t का क्या होगा, हमारा यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए, स्क्वायर से क्या होता है, हमेशा अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट का पहले मैंने बताया मतलब क्या होता है, 1/2 पावर में, तो 1/2 हुआ, वो गुणे में 2 है, तो उसका मतलब 2 से 2 कैंसिल, यानी कि स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, डी एक्स बटे डी टी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, डी एक्स बटे में डी टी, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा जगह ज़्यादा लगेगा, ठीक। डी एक्स बटे डी टी बराबर क्या हुआ, अंडर रूट कॉस 2t वैसा है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, अंडर रूट कॉस 2t को मैंने वैसे लिख दिया, ओके। उसके बाद देखिए, ये साइन टी की पावर में क्या है, 3 है। अब देखिए ये एक्स की पावर एन की भांति बिहेव करेगा, ठीक है। तो एक्स की पावर एन का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है। तो एन को सबसे पहले हम आगे लाते हैं, ठीक। तो एन को मैंने आगे लाया, साइन टी को फिर मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। साइन टी को ऐसे लिखा, उसके बाद 3 में से 1 घटा देंगे, तो 3 में से 1 मैंने 1 घटाया, तो यहाँ पर पावर में 2 आया, ठीक है। एक्स की पावर एन वाला फार्मूला आपको यहाँ पर यूज में आ गया है, ठीक। तो साइन टी को ऐसे फिर मतलब क्या किया, एन को आगे लाया, साइन टी को ऐसे लिख दिया, उसके बाद 3 में से 1 घटाया, तो यहाँ पर 2 आया, ठीक है। अब उसके बाद साइन टी का फिर करेंगे, तो साइन टी का अवकलन क्या होता है, साइन टी का अवकलन नहीं, तो एक स्टेप मैं और बढ़ाता हूँ, डी बटा डी टी, फिर उसके बाद साइन टी का अवकलन होगा, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता है, पहले पावर का अवकलन होता है, फिर उसके बाद जो अंदर में बैठा होता है उसका अवकलन होता है, ठीक। फिर यहाँ पर मैंने माइनस लगाया, साइन क्या है यहाँ पर, साइन क्यूब टी है, ठीक है। फिर इंटू में फिर डी बटा डी टी, सॉरी यहाँ पर डी बटा डी टी नहीं, उसका देखिए कॉस 2t है ना, तो कॉस 2t की पावर 1/1 डिवाइड बाई 2 है। तो इसमें भी क्या होगा, एक्स की पावर वाला फार्मूला लगेगा, पहले एन को आगे लेंगे, यानी 1 को सबसे पहले हम आगे लाते हैं ना, तो 1/2 है, तो 1/2 को आगे लाया। उसके बाद क्या किया, फिर cos 2t को वैसे लिखेंगे, तो cos 2t को वैसे लिखा। उसके बाद फिर 1/2 में से 1 मतलब माइनस कर देंगे, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, तो माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है। एक्स की पावर एन वाला मैं फार्मूला यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक। अगर नहीं पता तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिएगा, डी बटा डी एक्स एक्स की पावर एन, इसका फार्मूला होता है, एन को आगे लाते हैं, पावर को आगे लाते हैं, एक्स को ऐसे लिखते हैं, फिर पावर में से 1 घटा देते हैं, ठीक है। ये फार्मूला होता है इसका, उसी का अप्लाई यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1/2 को आगे लाया, cos 2t को ऐसे लिख दिया, फिर 1/2 में से जब 1 घटाया तो मैंने माइनस का 1/2 मिला, ठीक। फिर इसके बाद डी बटा डी टी यहाँ पर करेंगे, उसके बाद फिर जो अंदर में बैठा होता है उसका अवकलन, तो cos 2t अंदर में बैठा है तो इसका अवकलन करेंगे, cos 2t का अवकलन, ठीक है। फिर बटे में हमारा टोटल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पर हमारा बचा है cos 2t बचा है सिर्फ, ठीक। इतना काम हो गया आपका, संपन्न हुआ, ठीक है। देखिए एक आपको स्क्रीन में पूरा नहीं दिख रहा है ना, इधर उधर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं डी एक्स बटे डी टी को हम नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर इक्वल लगा रहा हूँ। अब अंडर रूट cos 2t है ना, तो इसको फिर वैसे लिखना है आपको, अंडर रूट cos 2t, ठीक, इंटू में 3 साइन टी का स्क्वायर है, ठीक है। क्या है, 3 साइन टी का स्क्वायर है, तो इसको भी आपको वैसे लिखना है, इसमें कोई छेड़खानी अभी नहीं करना है,
3 साइन टी का स्क्वायर है ना। यहाँ पर क्या किया था 3 साइन, यहाँ पर साइन टी का केवल स्क्वायर होगा ना कि होल का होगा, यहाँ पर होल का नहीं होगा, केवल साइन का होगा, ठीक है। क्योंकि 3 का स्क्वायर अभी हमें करना पड़ेगा तो 3 त्रिका ना हो जाएगा, जो कि मतलब आपका क्या होगा सरासर गलत होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा आपका, ठीक। तो इतना हुआ, उसके बाद फिर साइन टी का करेंगे, डी बटा डी टी साइन टी। साइन टी का कोलन क्या होता है कॉस टी, कॉस टी। उसके बाद फिर टी का होता है, टी का 1 आता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लिखें चाहे ना लिखें। फिर माइनस यहाँ पर हम लोगों ने लगाया, फिर साइन क्यूब टी का करना है, ठीक है। तो साइन क्यूब टी का मतलब साइन क्यूब टी है ना, तो साइन क्यूब टी को फिर वैसे लिखा हम लोगों ने, इनटू में क्या है 1/2 कॉस 2t की पावर में माइनस के 1/2 है, तो इसको हम एक काम कर सकते हैं 1/2 और कॉस 2t की पावर में माइनस 1/2, इसको तो 1/2 का मतलब अंडर रूट हुआ, तो 1/2 अंडर रूट यहाँ पर हम लोगों ने कॉस 2t ले दिया। यहाँ पर देखिए बटे में हम लोगों ने यहाँ पर माइनस में था ना, तो माइनस को हम लोगों ने नीचे लाया, ये देखिए अंश में था तो इसको हम लोगों ने हर में ले आया, तो हर में लाया तो ये प्लस में हो गया और 1/2 का मतलब अंडर रूट में हो गया, ठीक है। तो इतना काम यहाँ पर हो गया। फिर इनटू में क्या किया कॉस 2t का क्या होगा, जैसे कॉस टी का होता है माइनस का साइन टी, उसके बाद उसी प्रकार कॉस 2t का होगा माइनस का साइन 2t, ठीक है। माइनस का साइन 2t हुआ, उसके बाद फिर 2t का करेंगे, तो 2t का क्या होगा, ठीक है। तो 2 हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो 2 को हम लोग बाहर रखेंगे, उसके बाद t का अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष एक होता है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे लिखें चाहे नहीं, तो यहाँ पर एक लिख भी सकते हैं, ठीक है, तो एक लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 है, देखते हैं फिर बटे में क्या है cos 2t है, तो बटे में हम लोगों ने cos 2t को रखा, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, ठीक, ओके। इतना काम यहाँ पर आपका हो गया, ये cos 2t है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, क्या पता है, देखिएगा यहाँ पर हम लोग बटे लगा सकते हैं, ये से बटे हम लोगों ने लगाया, यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। मैं थोड़ा एक स्टेप डायरेक्ट कर देना, यहाँ पर हम लोगों ने बटा लगा दिया और इसका क्या किया हम लोगों ने, इसका पूरे का बटा कर लिया, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार कर दिया, इस बटे को हम लोगों ने बढ़ा दिया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर। अब देखिए अंडर रूट cos 2t यहाँ पर भी है, और इसका हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर तिरिया गुणा कर रहे हैं, ठीक। तो अंडर रूट cos 2t का गुणा इसी में करते हैं, इस वाले स्टेप में करते हैं, माइनस के इस साइड वाले में। तो अंडर रूट cos 2t ये भी है, अंडर रूट cos 2t ये भी है, तो रूट इस रूट से रूट हमारा क्या होगा कैंसिल हुआ, आउट हो जाएगा, ठीक है। जब पता है आपको जैसे अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 करते हैं तो 2 आता है केवल ना, उसी प्रकार इसका गुणा इसके में करेंगे तो हमारा क्या आएगा cos 2t आएगा, ठीक है। cos 2t आया, इंटू में क्या है 3 साइन स्क्वायर टी है, तो इंटू में 3 साइन स्क्वायर टी, स्क्वायर यहाँ पर था ना, चाहे होल स्क्वायर लिखें चाहे स्क्वायर यहाँ पर लिख दें, तो बात एक ही है। 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में cos टी है, तो इंटू में cos टी लिखा, फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही रहेगा साइन क्यूब टी ही रहेगा, इंटू में क्या है माइनस का साइन 2t है ना, इंटू में क्या है माइनस का साइन 2t है, तो यहाँ पर किया माइनस का, और यहाँ पर एक देखिए माइनस का साइन 2t है ना, तो ये माइनस ये भी माइनस, तो ये भी माइनस, ये माइनस मिलकर प्लस का, यहाँ पर हो गया साइन क्या हुआ 2t, साइन 2t। और बटे में क्या होगा, बटे में देखिए अंडर रूट cos 2t है ना, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या होगा देखिए एक बार मैं कर देता हूँ, cos 2t है, ठीक, ये अंडर रूट में cos 2t है ना, तो इसका मतलब पावर में क्या है 1/2, अंडर रूट का मतलब ये होता है। फिर बटे में क्या है cos 2t है ना, तो बटे में क्या है cos 2t, ठीक है। अब इसका भी बटे जब एक करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका भी बटे जब एक करेंगे तो 1 का गुणा क्या इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होगा, ठीक है। तो जब इसका गुणा इसमें होगा तो 1/2 यहाँ पर देखिए मैं कर देता हूँ, तो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर cos 2t इंटू में 3 साइन स्क्वायर टी है, इंटू में cos t है, ठीक है, cos t है, प्लस का साइन क्यूब टी, फिर इंटू में साइन 2t है, बटे में जब इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ पर पावर 1 है, ठीक है। जब आपको पता है ब्रैकेट में सेम होता है तो पावर में से पावर जुड़ जाता है, तो 1/2 में जब एक जोड़ेगा तो 3/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है cos t की पावर में क्या है 3/2 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब यहीं पर आपको छोड़ देना है dx/dt को, ठीक। तो dx/dt बराबर इतना आया, अब इसको आप लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ यहाँ पर, ठीक। तो देखिए इतने दूर में आपका आया है केवल क्या dx/dt का मान निकला है, ठीक है। अब हमें y भी सॉल्व करना है यहाँ पर, तो देखिए y भी यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं y को हम सॉल्व यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर हमको क्या दे रखा है, y बराबर हमको दिया है cos क्यूब टी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ cos क्यूब टी, बटे में क्या दिया है अंडर रूट ऑफ cos 2t दिया, ठीक है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, ये भी अंश बटे हर के रूप का है, ठीक है। मैं इसको भी फटाफट यहाँ पर आप करते जाता हूँ, ठीक है, देखिएगा। तो इसका भी यहाँ पर पैरामीटर टी है, तो टी के सापेक्ष हम लोग यहाँ पर भी अवकलन करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका क्या dy/dt
बराबर मैं आपको एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आपको पूरा आ भी रहा होगा, ठीक है, आशा है मेरे को ऐसा। तो डी वाई बटा डी टी हुआ बराबर में यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, अंश बटे हर वाला लगाएगा, फार्मूला मतलब लगेगा अंश बटे हर वाला, तो हर को पहले वैसे लिखेंगे, तो अंडर रूट कॉस 2t को वैसे लिखा, फिर अंश का अवकलन करेंगे तो डी बटा डी टी, अंश क्या है हमारा कॉस क्यूब टी, यानी कि कॉस टी की पावर में क्या है 3 है, फिर यहाँ पर माइनस लगाया, फिर आपको क्या करना है, अंश को वैसे लिखना है, तो अंश को हम लोगों ने कॉस क्यूब टी को वैसे लिख दिया, फिर इंटू लगाना है कि इसका हर का अवकलन करना है, तो डी बटा डी टी हर का अवकलन करेंगे, यानी कॉस 2t का ना, तो कॉस 2t और अंडर रूट है, इसका मतलब पावर में 1/2 है, फिर बटे में क्या करेंगे हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, नहीं तो एक बार मैं करके दिखा भी देता हूँ, अंडर रूट कॉस 2t है और पावर में 2 है, ठीक है। अब देखिए तो स्क्वायर से आपको पता है अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल यहाँ पर, ठीक, तो सिंपल आपका क्या होगा, अंडर रूट कॉस 2t है तो हो जाएगा क्या, अंडर रूट कॉस 2t को ऐसे लिखेंगे, इंटू ये भी एक्स की पावर एन वाला लगेगा यहाँ पर, तो एन एक्स एन माइनस 1 होता है, तो एन यानी पावर को 3 आगे लाएंगे, उसके बाद कॉस टी लिखेंगे, फिर 3 में से घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर कॉस टी का करेंगे, जो ब्रैकेट में होता है कॉस टी का होगा माइनस का साइन टी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का साइन टी, ठीक, माइनस का साइन टी, और फिर मैं यहाँ पर माइनस लगाया, कॉस क्यूब टी को वैसे लिखेंगे, कॉस क्यूब टी वैसे लिखा, फिर इंटू में कॉस 2t की पावर में 1/2 यानी एक्स की पावर एन के रूप का है, तो 1/2 को आगे लाया, उसके बाद फिर जैसे वहाँ पर किया था ना, तो उसके बाद फिर 1/2 को आगे लाया, फिर cos 2t को वैसे लिखा, ठीक है, उसके बाद फिर 1/2 में से एक घटाएंगे, तो 1/2 में से एक घटेगा तो माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है, माइनस का 1/2 आएगा, ठीक, फिर इंटू में cos 2t का क्या होगा माइनस का साइन 2t, माइनस का साइन 2t हुआ, यहाँ पर देखिए माइनस का साइन 2t हुआ, उसके बाद फिर 2t का करेंगे, फिर उसके बाद 2t का करेंगे तो केवल 2 आएगा, ठीक, 2 हमारा कांस्टेंट होगा, 2 को बाहर करेंगे, t का अवकलन t के सापेक्ष 1 आएगा, ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, और बट्टे में क्या आपका था cos 2t था, cos 2t यहाँ पर अंडर रूट कैंसिल था स्क्वायर से, ठीक, इतना हुआ। अब देखिए आगे का प्रोसीजर कैसे करेंगे, ये देखिए अंडर रूट में cos 2t है ना, तो अंडर रूट में जो cos 2t है इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा क्या, एक बार मैं लिख देता हूँ, अंडर रूट में cos 2t इंटू में क्या है, ये माइनस था तो माइनस को मैं यहाँ बाहर ले आ रहा हूँ, 3 cos स्क्वायर टी है, 3 cos स्क्वायर 2t इंटू में साइन टी है, ठीक है, मैंने माइनस को बाहर ले लिया है, ठीक, फिर माइनस का क्या है यहाँ पर, ये माइनस है यहाँ पर भी है, ठीक, यहाँ ये भी माइनस है, माइनस में मिलकर प्लस हुआ, ये क्या है cos क्यूब टी है और cos 2t है ना। अब देखिए जो cos 2t है ना दोस्तों, ये बटे में चला जाएगा ना, जैसे वहाँ पर ये माइनस का 1/2 है तो बटे में जब नीचे ले लेंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा cos 2t हो जाएगा, ठीक है, और इंटू में क्या है साइन 2t है, तो इंटू में क्या किया हम लोगों ने, या फिर ऐसा कर देते हैं साइन 2t कर लेते हैं, ठीक है, और फिर टोटल के बटे में क्या दे रखा है cos 2t दिया है, तो यहाँ पर क्या हुआ cos 2t, ओके क्लियर, इतना काम आपका हो गया यहाँ पर, ठीक। अब इसमें भी क्या करना है, बटे में ऐसे करके इसमें भी इसका ऐसे गुणा कर लेना है, इसका इससे गुणा करना है, ठीक, तो इसका गुणा इसमें भी करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट यहाँ पर भी है ना, तब इसका गुणा इसमें करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर निकलेगा जो आपका, ठीक, फाइनल निकलेगा अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो cos 2t बचेगा, तो यहाँ पर माइनस लगाया तो माइनस को cos 2t इंटू में 3 cos स्क्वायर टी, फिर इंटू में साइन टी, ठीक है, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, तो इसका ऐसे हो गया, बाकी वो सब यहाँ पर वैसे ही हो गया, फिर 1 का इसमें होगा तो वही रहेगा, इंटू में साइन 2t, ठीक, फिर बटे में क्या होगा, फिर इसको मैंने जैसे पहले वाले में किया था, इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा क्या, cos 2t की पावर में क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है 1/2, 1/2 में जब इसका पावर 1 जुड़ेगा तो 3/2, ठीक, क्लियर, इसी तरह काम यहाँ पर हुआ, इसको आपको क्या मान लेना है, इक्वेशन नंबर 2 मान लेना फाइनल, ठीक है, तो डी वाई बटा डी टी का मान आपका फाइनल क्या निकला, ये निकला, ठीक है, ये निकल गया डी वाई बटा डी टी का मान, तो हमें निकालना क्या है, डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स का मान हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जो आपको निकला है डी एक्स बटा डी टी और जो निकला है यहाँ पर डी वाई बटा डी टी, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर डी वाई बटा डी टी करना है, फिर बटे में क्या कर लेना है, डी एक्स बटे में डी टी कर लेना है, ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। तो डी वाई बटा डी टी का मान क्या निकला है, मैं यहाँ पर रखना स्टार्ट करता हूँ, निकला है यहाँ पर, ये देखिए ये चीज़ निकला है, तो यहाँ पर रख देता हूँ माइनस का cos 2t 3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos क्यूब टी इंटू में साइन 2t दिया है, ठीक, बटे में क्या है cos 2t की पावर में क्या दिया है 3/2, ठीक, फिर पूरे का बटन लगाएंगे डी एक्स बटे डी टी का मान, तो डी एक्स बटे डी टी का मान ये चीज़ निकला है, ठीक है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cos 2t इंटू में 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में cos t
प्लस का साइन क्यूब टी इंटू में साइन 2t, फिर बटे में क्या है, यहाँ पर भी बटे में क्या है, कॉस क्या है 2t ना, कॉस 2t की पावर में क्या है 3/2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी कॉस 2t की पावर में 3/2, यहाँ पर भी वही, तो सेम से सेम दोनों कैंसिल, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा dy/dx का जो मान निकलेगा आपका ना, वो क्या हो जाएगा, होगा माइनस का कॉस 2t इंटू में 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू में साइन टी प्लस का कॉस क्यूब टी इंटू में साइन 2t। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई मतलब बटे में क्या होगा, कॉस 2t इंटू में 3 साइन स्क्वायर टी, फिर इंटू में कॉस टी, ठीक, फिर प्लस का साइन क्यूब टी इंटू में साइन 2t। ठीक है, साइन 2t, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, जो आपका dy/dx का मान निकालना था। ठीक, इससे आगे आपका सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, कोई भी किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7वें का सॉल्यूशन। ठीक, तो देखा आप लोगों ने जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7वां जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफ़ी बड़ा लंबा लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वां देख लेते हैं। तो मैं करता हूँ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8वें का। ठीक है, सॉल्यूशन करता हूँ, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8वां अपना क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है, मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ। x बराबर दे रखा है a, ब्रैकेट में दिया है cos t प्लस का log ऑफ 10t/2। ठीक है, ये चीज़ दे रखा है, ब्रैकेट बंद है। उसके बाद फिर y में जो दिया है वो दिया है a sin t दिया है। ठीक है, ये चीज़ अपने को क्या है, गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो पैरामीटर आपको देखने को मिल रहा होगा वो t दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसका अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। तो dx/dt बराबर में क्या होगा, a हमारा कांस्टेंट है तो a को बाहर रखते हैं, cos t का अवकलन होगा तो माइनस का sin t होगा। ठीक है, मैं डाइट करते जा रहा हूँ cos t का माइनस का sin t, क्योंकि आपको जैसे जैसे आपका थोड़ा थोड़ा नॉलेज बढ़ता जा रहा है ना, तो आपको डाइट करने सीख लेना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या है, आपको डाइट ही करना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा, तो cos t का वो माइनस का sin t प्लस लगाते हैं, फिर log x है यहाँ पर, इसको ये पूरा x की जगह पर क्या है tan t/2 ना, तो log x का 1/x, x यहाँ पर tan t/2 है तो 1/tan ऑफ t/2 है। ठीक, tan t/2। अब उसके बाद फिर tan t/2 का करेंगे तो tan x का आपको पता है sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पर क्या होगा sec स्क्वायर x के यहाँ पर t/2, तो यहाँ पर होगा t/2। ठीक, उसके बाद फिर t/2 का करेंगे तो t/2 का होगा तो 1/2 आएगा इसका अवकलन। ठीक है, क्योंकि t हमारा कांस्टेंट, सॉरी 1/2 हमारा कांस्टेंट है, t का 1 होता है तो 1/2 केवल बचेगा यहाँ पर। ठीक, तो ये हुआ, तो यहाँ पर हमारा निकल रहा क्या है, a को बाहर रखते हैं, माइनस का क्या है sin t है, तो यहाँ पर हो गया माइनस का sin t है, प्लस का 1/tan t/2 है ना, तो 1/tan t/2 है तो 1 करते हैं tan t/2 को क्या लिख सकते हैं, sin t/2 बटे में cos t/2। ठीक है, इंटू में क्या है sec स्क्वायर t/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर t/2, 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू में क्या है 1/2 है तो 1/2 को वैसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पर cos t/2 है तो इससे हमारा एक cos t/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा a को बाहर रखते हैं, माइनस का sin t हुआ। ठीक, पर लगाते हैं, अब देखिए sin t/2 है ना, ये देखिए sin t/2 है तो यहाँ पर एक cos t/2 बचेगा ना, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, 1/sin t/2 है। ठीक है, तो इसमें 1/sin t/2 है, मतलब सॉरी 1/sin t/2, तो 1/sin t/, यहाँ पर sin t/2 है। उसके बाद cos t, एक cos t/2 मतलब t/2 बचा है ना, तो क्या है cos t/2 बचा है, और इंटू में 1/2 भी है, तो यहाँ पर 2 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सामने पर। ठीक है, ये इतना हमारा बच रहा है, 1/2 sin t/2 इंटू में cos t/2 बच रहा है। तो एक फार्मूला अपना क्या होता है, sin 2 थीटा का मैंने बताया, जैसे बताया था sin 2 थीटा का क्या होता है, cos थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। ठीक है, तो ऐसे अगर sin थीटा मतलब का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, चूँकि sin थीटा का क्या होता है 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, ये क्या होता है sin थीटा का फार्मूला होता है। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा 2 sin t/2 है तो cos मतलब cos t/2 भी है ना, तो एक इसका फार्मूला हो जाएगा sin t का, केवल यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है, यहाँ पर t रखा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर फार्मूला बना है a माइनस का sin t प्लस का 1/, किसका फार्मूला बना है sin थीटा की जगह पर क्या है t है, तो sin t का फार्मूला बना है। ठीक, अब बटे करते हैं, तिरक गुणा करा लेते हैं। ठीक है, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा, a माइनस का sin t से sin t में हो जाएगा, तो क्या गुणा होगा, तो निकलेगा माइनस का sin स्क्वायर t, और 1 का 1 में तो प्लस का 1 बटे में sin t है तो sin t कर दिया। ठीक,
ओके। अब साइन स्क्वायर टी 1 माइनस ये 1 है, ये माइनस का साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा है, सॉरी पाइथागोरस नहीं, क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, सरसम का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी। तो यहाँ पर क्या हुआ कॉस, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हुआ कॉस स्क्वायर टी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, बटे में क्या है साइन टी है। ठीक, फिर इसका और सॉल्यूशन थोड़ा सा कर लेंगे तो हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या लेते हैं, ये कॉस स्क्वायर टी का मतलब क्या है कॉस टी, इंटू में कॉस टी है और बटे में साइन टी है, तो यहाँ पर कर लेते हैं एक बटे में साइन टी, सॉरी यहाँ पर साइन टी। ठीक है, साइन टी है। अब देखिए कॉस टी बटे साइन टी क्या होता है, यहाँ पर देखिए कॉस टी बटे साइन टी क्या होता है टेन टी, सॉरी कॉट टी। ठीक, तो एक ए क्या हुआ यहाँ पर कॉट, कॉट टी बाई टू इंटू में क्या है एंगल में टी है ना, तो यहाँ पर टी बाई टू नहीं होगा, केवल टी होगा। ठीक, एक कॉट टी इंटू में कॉस टी, यहाँ पर मैं सही से लिख देता हूँ ना, ए कॉट टी इंटू में कॉस टी। ठीक है, ये हमारे इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 बना है। ठीक है, अब हमें y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर दिया है a साइन टी। ठीक है, तो इसका भी हमें अवकलन करना पड़ेगा, किसके सापेक्ष, पैरामीटर हमारा टी है तो डी वाई बटा डी टी होगा, a हमारा कांस्टेंट है, a को बाहर करेंगे, साइन टी का अवकलन क्या होगा डायरेक्ट कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, इसका मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ये हमारा सिंपल था, हो गया आसानी से। ठीक है, अब हमें करना है डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, तो हमें डी वाई बटा क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, तो डी वाई पहले हम करेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को भाग लगाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा क्या है डी वाई बटा डी टी है और समीकरण 1 क्या है डी एक्स बटा डी टी है। ठीक है, तो डी वाई बटे डी टी का मान ए कॉस टी है, तो हो गया यहाँ पर क्या ए कॉस टी बटे में डी एक्स बटे डी टी का मान ए कॉट टी कॉस टी दिया है, तो ए कॉस कर लेते हैं ए कॉस टी इंटू में कॉट टी। ठीक है, तो कॉस टी से ए कॉस टी कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बटे कॉट टी है ना, मतलब यहाँ पर केवल कॉट टी बचा रहा है, तो 1 बटे कॉट टी आपको पता है tan टी होता है। ठीक है, तो tan टी, तो यानी डी वाई बटा डी एक्स का जो मान निकला आपका क्या निकला tan टी। ठीक, तो आपका क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी दोस्तों आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। मैंने बहुत धीरे धीरे बताया। ठीक है, एक एक स्टेप को मैंने थोड़ा बीच में रोका था क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आई थी ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने एकदम धीरे से बताया। अगर कहीं पर नहीं है आपको समझ में आया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, बाकी होप है कि आपको आ गया होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आगे आने वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।